हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी एई का, उसमें जो जनरल स्टडीज पेपर हुआ है पेपर 3। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 03। ठीक है, ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है आपका ये 03 और 08 और 0920 का है, जो कि सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो कॉमन था, सिविल मैकेनिकल का और ये था इलेक्ट्रिकल का कॉमन था। ठीक है, तो इसमें जो जीएस पेपर का था उसका मैं यहाँ पे जो जो आंसर है, आंसर की मेरे तरफ जो मतलब कि प्रोविजनली है, कुछ मे बी कि एक दो तीन एरर आ सकता है। ठीक है, तो और जो भी ये सेट है जो शायद ए सेट है, उसका क्वेश्चन का जो ऑप्शन को भी सफल होगा, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख करके अपना ऑप्शन को जो होगा, जो वैल्यू का क्वेश्चन का, वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना मैच करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। तो इसमें जो होता है 0.1 mm होता है। ठीक है, तो इसे 0.001 सेंटीमीटर करके लिखा हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, तो यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एनएस हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो अल्टीमीटर इज एन इक्विपमेंट यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू मेजर इट्स। ये हो जाता है आपका एल्टीट्यूड हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर में द ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड इन। तो ग्लोबल वार्मिंग रिजल्टेड इन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द सी लेवल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फाइव है, थिक ग्लास प्लेट बिहेव्स लाइक। ठीक है, थिक ग्लास प्लेट है बिहेव्स लाइक, इसमें कोई ये बात नहीं कर रहा कि किधर मतलब कि सरफेस एरिया कुछ पेंटेड किया हुआ, अगर पेंटेड रहता तो प्लेन मिरर हो जाता, अदरवाइज ये हो जाएगा कन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव करेगा। थिक ग्लास प्लेट बिहेव्स लाइक कन्वेक्स लेंस। बीपीएससी पे देखते हैं क्या देता है इसका आंसर। ऐसे मेरे तरफ से जो आंसर वो कन्वेक्स लेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है स्पेस फिलिंग द ब्लैंक से आर यूज इन रेडियोथेरेपी। तो जो क्वेश्चन सिक्स का जो आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका एक्सरे हो जाएगा, आर यूज इन द रेडियोथेरेपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन में देखते हैं, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एलॉय। तो जो फ्यूज वायर में जो एलॉय यूज होता है वो होता है लीड एंड टीन का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीड एंड टीन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर एट में, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज यूज एज हीट रिजर्वायर फॉर वाइन बोतल्स बिकॉज। यहाँ पे क्या होता है कि जो ये जो आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है, ठीक है, वाटर का वेरी हाई होता है, इसलिए इसे रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नाइन में है वो है, रेडिएशन आर यूज टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ पेपर प्लास्टिक एंड मेटल शीट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ये जो होता है बीटा रेडिएशन का यूज करते हैं टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ पेपर प्लास्टिक एंड मेटल शीट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ठीक है, बीटा रेडिएशन का यूज करते हैं इसमें। उसके बाद ये जो क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा ना, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे एनालिटिक्स पे जाकर के आप ले सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर दिया गया ऑलरेडी ये पीडीएफ। ठीक है, और अगर कुछ डिस्कशन करना है आपको तो वहाँ पे आप सिविल इंजीनियरिंग इसी नाम से जो है, वहाँ पे एक चैनल भी बना हुआ है ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो वहाँ पे आप जाकर ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं ऐड होकर के। और अगर कुछ इनको लगता है कुछ चैलेंजिंग तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी बता सकते हैं। उसके बाद आते हैं, द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। तो क्वालिटी ऑफ साउंड पूछ रहा है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड ध्यान देना यहाँ पे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, तो राइस ग्रोज बेटर इन विच टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसका जो आंसर देखिए, ये तो अब अल्कलाइन या एसिडिक में भी होता है, न्यूट्रल में भी होता है, बस बेटर पूछ रहा है तो मे बी कि इसका आंसर रेड सॉइल दे या अल्कलाइन दे सकता है, क्योंकि सब में होता है, क्योंकि ऐसे न्यूट्रल सॉइल में भी अच्छे से होती, इसका ग्रो बेटर होता है, क्योंकि अगर एसिडिक और एल्कलाइन ज़्यादा होगा तो इसको न्यूट्रल पोजीशन में लाने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट हम देंगे उसको थोड़ा टाइम लगेगा न्यूट्रल मारने के लिए, उसके बाद फिर वो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसका जो आंसर रेड सॉइल है मेरे तरफ से भी। अब देखते हैं पीएससी का आंसर पे क्या आता है। उसके बाद देखते हैं, द ओनली नॉन मेटल विच फॉर्म पॉजिटिव आयन इज। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, डेंटल अमलगम। डेंटल अमलगम इज ए मिक्सचर ऑफ। ठीक है, डेंटल अमलगम इज ए मिक्सचर ऑफ, ये हो जाएगा आपका मरकरी एंड सिल्वर टिन एलॉय। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं, विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज ए ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मेथेन हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, तो वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप इज गिवन बाई, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप गिवन बाई, ये हो जाएगा चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ का हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, ऑन रिएक्शन विथ वाटर एक्टिव मेटल प्रोड्यूसेस, ऑन रिएक्शन विथ वाटर एक्टिव मेटल प्रोड्यूसेस, ये क्या बेस प्रोड्यूस करता है, जैसे कोई भी, जिससे सोडियम हो जाएगा, सोडियम को रखेंगे वाटर में तो आपका क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, और प्लस का जो हाइड्रोजन गैसेस होगा उसको रिलीज करेगा। ठीक है, तो बेस होगा, पोटेशियम को रखेंगे तो KOH बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से जिसे भी रखेंगे MgOH बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो भी। ठीक है, तो सारा का सारा बेस बनेगा वो, तो एक्टिव मेटल प्रोड्यूसेस बेस। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, तो इफ़ देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमोसफियर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड बी, तो क्या हो जाएगा, लोअर देन द प्रेजेंट्स हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू अगर कम हो जाएगा या नहीं रहेगा तो जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में आता है, द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर, तो ये है 3 ppm है, जिसकी 3 mg/लीटर। ठीक है, कॉपर का। क्वेश्चन नंबर 19 में आता है, व्हेन ए न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू केटायन, व्हेन ए न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू केटायन इट्स एटॉमिक वेट डिक्रीजेज, इट्स एटॉमिक वेट डिक्रीज इंक्रीजेज डिक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, साइज डिक्रीजेज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई मैग्नेटिक, तो इसमें जो कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा था, ये आ रहा था O2 2 माइनस आ रहा था, बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, तो पिकासा इज ए फ्री प्रोग्राम फ्रॉम गूगल का है ये। ठीक है, ये गूगल का हो जाएगा, पिकासा गूगल का है, दैट इज यूज टू ऑर्गेनाइज एडिट एंड शेयर द डिजिटल फोटोग्राफ ऑनलाइन। ठीक है, ये गूगल का हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। रिसोर्सेज आर सेंट्रलाइज अमंग द वेरियस ब्रांचेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए विच टाइप ऑफ क्लाउड, तो रिसोर्सेज आर सेंट्रलाइज अमंग द वेरियस ब्रांचेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा आपका ये प्राइवेट क्लाउड हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड होता है। उसके बाद आते हैं, तो ये हो जाएगा इंफ्रा रेड मोड हो जाएगा ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड, इसमें जो हो जाएगा आपका आंसर इंफ्रारेड 23 का। हाँ ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर एंड द डिवाइस टू बी इन ए डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट विथ ईच अदर। ठीक है, ये हो जाएगा इंफ्रारेड हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 24 में आते हैं, तो इसमें हो जाएगा स्विच इज अवेयर ऑफ एड्रेस असाइन टू ईच ऑफ इट्स पोर्ट्स एंड सेंड इनकमिंग डेटा, इट रिसीव्स ओनली टू द करेक्ट कोड, ये काम होता है स्विच को। हब में क्या होता है कि ये बिना वेरीफाई किए हुए ट्रांसफर करता है डेटा को। ठीक है, इसमें इनकमिंग कोड डेटा को जो करेक्ट पोर्ट होगा, जो से मतलब कि करेक्शन करने के बाद जो करेक्ट पोर्ट को होगा वो स्विच ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, स्विच। उसके बाद 25 में हो जाएगा, रेडिट इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऐप, ये हो जाएगा न्यूज एग्रीगेटर जो कि यूएसए का है। ठीक है, रेडिट इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, न्यूज एग्रीगेटर का है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिजाइंड बाई, ये था इंडियन एक थे जो कि अभय भूषण थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 27 में देखें तो इसमें जो था एक लॉजिक कमांड का था, तो ये हो जाएगा इफ इल्स हो जाएगा इसका। ठीक है, इफ इल्स, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इफ इल्स इज ए लॉजिकल सिचुएशन वेयर द ईदर ऑफ टू एक्शन इज टू बी परफॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, OOP मीन्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है आपका स्कैटर्ड में होता है, बार में आपका होता है जो डिफरेंट कैटेगरी होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल, बहुत सारा ये आप कैटेगरी ले सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी होता है, बट आप जब बात करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का, तो वो स्कैटर में होता है। ठीक है, स्कैटर चार्ट में होता है, बार चार्ट में नहीं होता। ठीक है, सारा एक टाइप का चार्ट है, सबका अलग अलग फंक्शन है, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अगर करना हो तो स्कैटर फॉर्म में करते हैं, फिर उस डेटा से आप कुछ भी आप कैलकुलेट जो डेटा को फाउंड करना हो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। बस बार में होगा डिफरेंट मल्टीपल टाइप ऑफ कैटेगरी। ठीक है, इससे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में 30 नंबर क्वेश्चन जो है, हैज़ द कैपेबिलिटी विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू prioritize the process, minimize the execution time and work independently with no interdependency, तो हो जाएगा आपका RTS हो जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम करके हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 31 में, द ट्राइडेंट शेप सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट, तो ये हो जाएगा निर्वाणा हो जाएगा। बाकी क्योंकि बुद्धिज्म का जो ट्राइडेंट शेप है वो है संघ है, बुद्ध है और धम्म है। ठीक है, तो निर्वाणा नहीं होगा इसमें। लार्जेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा आपका महाभारत हो जाएगा, लार्जेस्ट इपिक महाभारत है।
क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तो देवनागरी स्क्रिप्ट डज नॉट हैव लैंग्वेज, इसमें आपका तमिल नहीं है, बाकी मराठी है, प्राकृत है एंड संस्कृत है, मराठी सॉरी तमिल, तमिल नहीं इसमें, ठीक है। देवनागरी स्क्रिप्ट डज नॉट हैव लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 34 में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। तो ये आपका जो वीट है, मस्टर्ड है और ग्राम है, ये तीनों क्या है आपका, ये रवि है, ठीक है, रबी क्रॉप है। खरीफ में आपका आ जाएगा ग्राउंड नट आ जाएगा खरीफ में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट, ठीक है। 35 में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टू डेज व्हेन सन राइजेज एग्जैक्टली इन द ईस्ट, ये हो जाएगा आपका 21 मार्च हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 35 का हो जाएगा डी। उसका 36 में देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये जो होते हैं सरकारी वकील जिसे बोलते हैं इंडिया में, ये जो भी होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया। उसके बाद जो सैफ्रॉन कलर होता है इंडियन नेशनल फ्लैग में, वो सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, त्याग और बलिदान का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। तो द इम्फेसिस ऑफ इंडियन फेडरेशन इज ऑन, ठीक है, इम्फेसिस ऑफ इंडियन फेडरेशन, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जो अगर बीपीएससी में जो आंसर देगा किसके अकॉर्डिंग देगा, क्योंकि देखिए फेडरेशन का जो मतलब होता है ये होता है यूनियन ऑफ स्टेट, इंडियन फेडरेशन देखेंगे ये होता है यूनियन ऑफ स्टेट, वहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ वर्ड लिखा हुआ, ठीक है। आप अगर ये लक्ष्मीकांत का भी बुक भी उठाएंगे तो आपको यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड मिलेगा, क्योंकि अगर आर्टिकल 1 में जाएंगे तो फेडरलिज्म नाम का कोई वर्ड एग्जैक्टली वहाँ पे है नहीं मेंशन आर्टिकल 1 में, ठीक है, उसमें यूनियन ऑफ स्टेट करके वहाँ पे मेंशन है, यूनिटी ऑफ नेशन भी कहीं पे नहीं है। और जो इंडियन फेडरलिज्म का जो फंक्शन यहाँ पे एक सेंटर ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट का जो पावर होता है वो डिफरेंट होता है, जो दोनों डिवाइड किया हुआ होता है। तो मे बी किसका आंसर डिवीजन ऑफ पावर भी हो सकता है, और ये यूनिटी ऑफ नेशन अगर देगा तो, या डिवीजन पावर, बी और सी में मुझे थोड़ा सा, ठीक है, इसमें मैं डाउट में रख रहा हूँ इसको, डिवीजन ऑफ पावर या यूनिटी ऑफ नेशन, क्योंकि यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट होता तो मे बी आंसर यही रहता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, यूनिटी ऑफ नेशन लिखा, तो वर्ड में अगर चेंजिंग के कारण मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, अदरवाइज ठीक। 38 क्वेश्चन नंबर मेरे तरफ से एक डाउट में थोड़ा सा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें हो जाएगा टू कैच द फेक करेंसी नोट्स, बाकी सारा जो फंक्शन है ये आरबीआई का है। इसमें जो होता है जो पार्टिकुलर जिस एरिया का बैंक होता है उसे ये काम करना होता है फेक करेंसी नोट्स को, उसके बाद वो इन्फॉर्म करेगा आरबीआई को, वहाँ पे जाकर को देगा, ठीक है। तो ये आरबीआई का डायरेक्टली काम नहीं है। बाकी जो मेंटेन द वैल्यू ऑफ रुपी टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सुपरवाइजरी है, द सुपरवाइजरी पावर ओवर द बैंक्स ओवर अदर बैंक्स, ये सारा आरबीआई का फंक्शन है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ के, ठीक है, लॉ के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल राइट। तो लॉ के फिलोसफी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, ठीक है, लॉ के फिलोसफी के अकॉर्डिंग, तो ये जो हो जाएगा आपका लॉ के फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये आपका राइट, ये इक्वलिटी वाला टर्म ये नहीं दिए थे, बाकी सब लिबर्टी है, प्रॉपर्टी एंड लाइफ है, इनके अकॉर्डिंग जो भी था, ठीक है, फिलोसफी में लिबर्टी, प्रॉपर्टी और लाइफ है, इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी का, 40 का बी हो जाएगा। उसके बाद 41 में आता है विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन इट्स कवेटेड लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इसमें 6 सिटीज़ था टोटल, जिसमें से 6 सिटी में से एक श्रीनगर का ही नाम है यहाँ पे, लेटेस्ट जो हुआ था श्रीनगर में हुआ था, क्राफ्ट के लिए शायद हुआ था ये, ठीक है। हर एक कैटेगरी में किया गया था, मुंबई को किया गया था, हैदराबाद को किया गया था, ठीक है, तो उसमें से श्रीनगर एक था ये। तो यहाँ पे बाकी कोई ऑप्शन में 6 सिटी में से ये सब नहीं है, ठीक है, श्रीनगर ही इसका करेक्ट आंसर है ए। उसके बाद 42 में आते हैं। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज बीन इंस्टॉल्ड एट, तो ये लेह में किया गया, वर्ल्ड क्लास इंस्टॉल किया गया लेह में, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाज लॉन्च इन ईयर 2014, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 44 में आता है तो विच कंट्री विल होस्ट 7th अंडर 17 वोमेंस फीफा वर्ल्ड कप इन 2022, ये हो जाएगा इंडिया, ये हो जाएगा इंडिया, जहाँ को भुवनेश्वर सिटी में है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में भुवनेश्वर। उसके बाद 45 में आता है तो विच बैंक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ओवरऑल विनर ऑफ द इस 3.0 अवार्ड, ठीक है, या 3.0 अवार्ड, ये था एसबीआई, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए पैरालंपिक मेडल इन आर्चरी, तो ये थे हरविंदर सिंह जी थे, ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 47 में आते हैं तो इंजीनियर्स डे ऑन द 15 सितंबर मार्क्स बर्थडे ऑफ ग्रेट इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 48 में विच हाईवे बिकेम द
कंट्रीज फर्स्ट ईवी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, ये है दिल्ली चंडीगढ़, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द कंट्री, ये था इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, इंदौर का है, ठीक है। ये क्लीनेस्ट सिटी भी है। उसके बाद फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है 50 में, हैज़ बिकम द विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बिकम फ्री फ्रॉम रेबीज, तो ये होगा आपका गोवा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका गोवा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट सिटी टू बिकम फ्री फ्रॉम रेबीज, ठीक है। तो बीपीएससी का देखिए कुछ कहा नहीं सकता किस पैटर्न पे कब कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंप्यूटर से लास्ट टाइम जो 1993 का पेपर हुआ उसमें से साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग बेस में पूछा गया था, यहाँ पे जनरल जो भी होता है वो पूछा गया करंट अफेयर्स में, ठीक है। स्पोर्ट्स से पूछा गया, हाईवे से पूछा गया, फीफा वर्ल्ड स्पोर्ट्स ज़्यादा पूछा गया, ठीक है। उसके बाद आप आएँ तो साइंस का भी जो पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें है, ऑलमोस्ट लगभग वही है। इसका जो जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा मैं आगे फिर दूंगा सब्जेक्ट वाइज करके, या इसमें काउंट क्या करना अब तो ये लगभग 20-22 के आसपास में ये है, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा मैच करवा लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये है आंसर। एक दो क्वेश्चन मेरे से अगर कोई गलत हो आपको लगता चलेंगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक 38 का जो क्वेश्चन का था फेडरलिज्म वाला, वो थोड़ा मुझे डाउट है, बाकी आंसर इसका करेक्ट जो मैं दिया हूँ वो सही है, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।